Chapter 6 Lines and Angles, Example 4. Okay, Chapter 6 Lines and Angle, Example 4. इसको important लिख लो, easy है लेकिन काफी ये पूछा जाता है। तो यहाँ पे देखो PQ दिया हुआ है तुम्हें, जो कि पैरेलल है RS के। PQ पैरेलल है RS के। और क्या दिया हुआ है यहाँ पे, कुछ एंगल दिए हैं MXQ। यहाँ पे कहीं पे यहाँ ना M पॉइंट है, तो ये MXQ, ठीक है, MXQ। तो अगर देखा जाए MXQ ये वाला एंगल है और इसकी वैल्यू है 135 डिग्री। इसी तरीके से यहाँ पे एक पॉइंट है Y, तो MYR उन्होंने दिया हुआ है कितना एंगल, 40 डिग्री, ठीक है। तो हमें फाइंड करना है ये वाला एंगल, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में इस पूरे चैप्टर में हम सब गिवन वगैरह लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या गिवन है, PQ पैरेलल है RS के, और जो बाकी एंगल वगैरह दिए हैं वो सब इंफॉर्मेशन तुम डाल लेना, डालो भी, लिखो। सर पेपर में भी लिखते हैं गिवन? हाँ लिखते हैं, ये तरीका होता है इसमें लिखने का। MXQ 135 डिग्री एंड एंगल MYR इज इक्वल टू 40 डिग्री। टू फाइंड, क्या फाइंड करना है वो भी लिखते हैं, एंगल XMY। अब यहाँ पे पैरेलल लाइन दे दी है, और अगर पैरेलल लाइन दी है तो यानी कि क्वेश्चन में वो ये कहना चाह रहा है कि अब तुम फ्री हो यूज करने के लिए। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल 180 होता है। ये सब तुम अब यूज कर सकते हो। लेकिन अगर दो पैरेलल लाइन दी हैं तो वहां पे एक ट्रांसवर्सल भी होनी चाहिए। क्या यहाँ पे ट्रांसवर्सल है? दो सर अभी तो नहीं है। यहाँ पे कोई ट्रांसवर्सल नहीं है, ठीक है। ट्रांसवर्सल भी एक लाइन होती है, तो ये कोई लाइन नहीं है, ये तो मुड़ गई ना, लाइन तो स्ट्रेट होती है। तो तुम्हें यहाँ पे यानी कि कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, बहुत इजी हो जाएगा। देखो ये, ठीक है, इसका कोई भी नाम लिख देते हैं। इंटीरियर एंगल वाला आ गया। इसका कोई भी नाम लिख सकते हैं, जल्दी से बताओ जरा। ये भी लिख दूं? सर ये भी, ये सर ये भी कुछ ये हमने भी खुद काम किया है तो इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्शन। तो हमने क्या किया है, क्या लिखेंगे इसको जरा बताना। ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू PQ। नाम भी तो लिख दो लाइन का। ड्रॉ अ लाइन AB। Draw a line AB। कहां से बन रही है ये? पैरेलल M। थ्रू M। हाँ आगे, पैरेलल टू PQ और RS। यहाँ एक के होती है ये पैरेलल, ठीक है, किसी एक के पैरेलल बनाओगे तो पैरेलल टू PQ। तो तुमने PQ के पैरेलल AB बना दिए, सॉरी हाँ, PQ के पैरेलल तुमने एक लाइन बना दी है AB। अब प्रूफ करेंगे इसका। तो प्रूफ में क्या होगा, देखो PQ के पैरेलल जब तुमने बना दी, या सॉल्यूशन लिखो। प्रूफ तो जब एक कुछ होता है ना, ये इसके इक्वल है ये दिखाना होता है, तब लिखते हैं। सॉल्यूशन लिखते हैं क्योंकि ये सोल्व करना है, इसकी वैल्यू बतानी है। तो हम ये लिख रहे हैं यहाँ पे कि भाई AB पैरेलल है PQ के। कैसे पता चला? ये तो अभी कंस्ट्रक्शन से बात मिली हमें, बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है। AB पैरेलल है PQ के। फिर कुछ गिवन भी दिया उन्होंने, PQ पैरेलल RS, ये गिवन है। तो क्या होगा यहाँ पे, तो तुम लिखोगे इट इम्प्लाइज दैट, देखो PQ के ये पैरेलल है, PQ इसके पैरेलल है, तो तुम लिखोगे AB पैरेलल हो गया किसके? RS के। PQ देखो इसको, AB पैरेलल हो जाएगा किसके? RS के। RS। चलो जी, RS। अब AB पैरेलल RS हो गया। अब तुम्हें ये पूरा एंगल चाहिए था। अगर देखा जाए तो इसने जो पैरेलल लाइन बनाई है, इसने ये एंगल को डिवाइड कर दिया टू एंगल्स में। तो अलग अलग एंगल निकालते हैं और बाद में ऐड कर देंगे। ये वाला एंगल कैसे निकलेगा? ये सर सबसे पहले शायद हमें ऊपर वाला निकालना पड़ेगा सर। ऐसे कुछ नहीं है, सबसे पहले कुछ वो थोड़ी है, कोई भी निकाल सकते हैं। ये वाला निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? सोच के बताओ। सर निकाल सकते हैं। ये सर ऑल्टरनेट एंगल है। तो ये कितना हो जाएगा? तो उधर भी 40 हो जाएगा।
40 हो जाएगा। ये लिख 40 चुके हो? हटाना है मुझे, रब यस करना है। सर। यस सर। यस सर। तो यहाँ पे तुम लिखोगे ए बी पैरेलल आर एस एंड एम वाई इज ट्रांसवर्सल। एम वाई यहाँ पे ट्रांसवर्सल हो गई। तो एंगल बी एम एस एंगल इक्वल बी है एम वाई। एंगल आर वाई एम या एम वाई आर, कुछ भी जो तुम्हें लिखना हो। तो एंगल बी एम एस इक्वल हो जाएगा 40 डिग्री। ठीक है, इसकी वैल्यू थी 40, इसलिए हमने यहाँ लिख दिया। रीजन क्या है? ये सर आपने ऑल्टरनेट बीएमएस की इंटीरियर सर है। वहाँ पे एंगल बी एम वाई आएगा सर, बीएमएस लिखा पी हुआ एम एस सर की आपने। जगह। अच्छा गलत हो गया, ऐसा नहीं है। ये बी सर वो एम वाई, बी एम वाई। ठीक है, चलो। तो ये मेरे पास आ गया, ये वाला एंगल कितना? 40 डिग्री। अब मुझे ये चाहिए, ये कैसे निकले? सर सर वही इंटीरियर है, इंटीरियर 180 एंगल। आएगा। को इंटीरियर है वहां पे, तो तुम क्या कोर लिखोगे? को पी इंटीरियर क्यू है। पैरेलल ए बी एंड एक्स एम इज ट्रांसवर्सल। एक्स एम क्या हो जाएगा इसका? ट्रांसवर्सल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एंगल क्यू एक्स एम प्लस एंगल एक्स एम बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन क्या होगा? को इंटीरियर एंगल्स। तो को इंटीरियर एंगल में सम होता है 180 के इक्वल। इसकी वैल्यू है मेरे पास कितनी? 135 डिग्री सर 135। प्लस एंगल एक्स एम बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल एक्स एम बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 180 माइनस 135 डिग्री, यानी कि कितना? 45। 45 डिग्री। तो यहाँ पे दो एंगल थे मेरे जो मिलके क्या बना रहे थे? एक्स एम वाई। तो यहाँ पे लास्ट में तुम लिखोगे एंगल एक्स एम वाई इज इक्वल्स टू, एक्स एम वाई इक्वल है किस किस के? एंगल XM बी एम वाई प्लस एंगल एक्स एम XMB बी। तो इसकी वैल्यू कितनी थी? 40 डिग्री और ये 45 डिग्री। 45 तो एंगल 85 एक्स डिग्री। एम वाई इक्वल आ गया 85 हमारा डिग्री। 85 डिग्री। सर हम वहाँ पे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल नहीं ले सकते सर, जहाँ पे को इंटीरियर एंगल है? नहीं, बिल्कुल नहीं ले सकते थे। अगर ऑल्टरनेट लेता तो फिर ये वाला एंगल निकलता, ये वाला, और इसकी मुझे जरूरत नहीं है। सर वो ठीक फिर है, लीनियर पेयर करके हो जाता वही तो, क्यों इतना काम बढ़ाना है? इसकी जरूरत है ही नहीं है मुझे। ये फिर 135, है। फिर सर तो जब कहता है कि डायरेक्ट ये हो रहा तो क्या लीनियर फायदा। पेयर है। तो जहाँ पे सिंपल हो रहा था वहां पे ये सर वो बड़ा हो दो तीन जाता लाइन और है। बढ़ जाती है हमारी। ठीक है, वो नहीं करना है। डन सर। एग्जाम्पल 5 थोड़ा बड़ा है, एग्जाम्पल 6 करते हैं पहले। ठीक है, जल्दी से देखो एग्जाम्पल 6। गिवन में क्या दिया हुआ है? ए बी पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल सी डी है और सी डी पैरेलल ई एफ है, यानी ये तीनों फिर पैरेलल ही हो जाएंगे। तो यहाँ पे गिवन में लिखते हैं कि भाई ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल एंड BC सी डी पैरेलल ई एफ। तो यहाँ पे गिवन है, अभी EF सिर्फ इतना ही लिखते हैं। ऑल्सो आगे और क्या कह रहे हैं वो? ई ए परपेंडिकुलर है, ये देख रहे हो, ये 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है ए बी।
क्या मैं AB इसको ये भी लिख सकता था, सी ए परपेंडिकुलर है ए बी, ये से लिख सकते थे। सेम ही चीज है ना, तो उस पर फर्क नहीं पड़ता है, एंगल होता है ये, तो एंगल 90 बन रहा है, यानी कि परपेंडिकुलर है। अब तुम्हें यहाँ पे वैल्यू निकालनी है, तो देखो कैसे निकलेगी। अब जरा ध्यान दो, ये जो Z और 55 डिग्री है, ये यहाँ पे 90 डिग्री बनाएगा। कैसे पता मुझे? ये 90, ये 90, देखो ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, लास्ट वाली, फर्स्ट वाली और लास्ट वाली, ये ए बी करके है और ये ई एफ है, तो ये पैरेलल है, अभी लिखेंगे हम। तो ये ए ई क्या हो जाएगी, इसकी ट्रांसवर्सल हो जाएगी। ए ई क्या हो जाएगा, इसमें ट्रांसवर्सल। जैसे हमने रेल की पटरी वाला एग्जांपल देखा था। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सल हो जाएगा। ये पैरेलल लाइन है, तो ये और ये एंगल, ठीक है, ये और एंगल 1 बोल रहा हूं मैं इसको, दोनों मिला के कितने होंगे, 180 डिग्री कोइंटीरियर। 180 क्लियर है? कितने होंगे, 180 डिग्री। Yes, ये sir. 90 है, तो ये 180 बचा हुआ डिग्री। भी क्या होगा, ये भी कितना होगा, 90। सर ठीक है, 90। ये भी कितना होगा, 90। अब ये तुम खुद कर लेना, शुरुआत का थोड़ा सा लिखवा दूंगा मैं, ये 90 हो जाएगा, तो ये 55 प्लस Z 90 बनेगा। ये तो 35। 55 में ऐसा क्या ऐड करें कि 90 हो जाए, तो तुम कहोगे सर 35। ठीक है, कितना, 35, बिल्कुल ठीक है। तो इस तरीके से तुम क्या निकाल सकते हो, ये तुम्हारी वैल्यू निकल के आ जाएगी Z की, इसकी सर वैल्यू Z। निकल के आ जाएगी Z की, कितना आ गया है, 35। अब उसके बाद और क्या कर सकते हो, देखो y निकालते हैं, Z हो गया, y निकालो। यहाँ पे ध्यान दो, ये C D E F, ये ट्रांसवर्सल हो गई, ठीक है, ये पॉइंट है D, ये हो गई तुम्हारी ट्रांसवर्सल। तो ध्यान दो, ये 55 डिग्री है और ये y है, ये भी को इंटीरियर है क्या, यस ये सर सर है। कोई इंटीरियर है, ये भी Cointerior 180 है। डिग्री के इक्वल हो तो जाएगा। दोनों का सम 180 होगा। 55 में ऐसा क्या ऐड करूं कि 180 बन जाए, तो तुम कहोगे कितना, 125 डिग्री। तो y आ गया सर तुम्हारा 125 डिग्री। 125 डिग्री, सही है। चलो जी, अब और क्या कर सकते हैं हम, हाँ, A B C D, यहाँ से सर ऐसे वो जा जो रही है, y की वैल्यू वो वर्टिकली अपोजिट हो जाएगी और फिर वो x की भी हो जाएगी। या फिर ऐसे मैं बोलूं, ये और ये ऊपर से कूदा, ऊपर ही गिरा, सेम साइड मतलब O, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, सर तो कॉरेस्पॉन्डिंग ये कौन एंगल। सा हो गया, कोरोस्पॉन्डिंग। जितना y है उतना ही x आ जाएगा। तो हो गया सोल्व। दो दो लाइन पकड़नी है तुम्हें और सोल्व होता चला जाएगा, रीजन तुम खुद डालते रहना। बस यहाँ पे देखो, मैं तुम्हें बता देता हूँ कैसे करोगे। सॉल्यूशन में ये लिखना, सबसे पहले ए बी पैरेलल सी डी है और सी डी पैरेलल ई एफ है। कैसे पता हमें, ये गिवन है, F तो हम बोलेंगे इट इम्प्लाइज दैट। एक बार फिगर में देखते हैं, ए बी दिया हुआ है सी डी के पैरेलल, सी डी दिया हुआ है ई एफ के, तो क्या नहीं दिया हुआ, EF यानी ए बी AB और पैरेलल इक्वल टू EF। तो ई बी पैरेलल ई एफ, ठीक है। अब ये मैं कहीं पे भी यूज करूंगा, कहाँ पे यूज करूंगा, यहाँ पे यूज हो रहा है सबसे पहले वाले केस में, तो यहाँ पे यूज फर्स्ट करके वाले मैं Z की बोलूंगा, वैल्यू। ठीक है, कि भाई ए ई ट्रांसवर्सल है, फिर ये वाले एंगल मिलके, ठीक है, इस एंगल को मैं क्या बोलूंगा, 1 नहीं बोलूंगा, यहाँ से इसका नाम लूंगा सी ई एफ, या फिर तुम लिख सकते हो ए ई एफ, ठीक है, ए ई एफ लिखो, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग अगर बोल रहे हैं तो ए एफ लिख दो, कोई नहीं, सी एफ भी लिख सकते हो, कोई गलत नहीं है। तो ए ई एफ इक्वल हो जाएगा एंगल ई ए बी, ठीक है। तो इस तरीके से करोगे खुद से और मुझे सेंड कर देना, बाकी